बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन इस्लाम को अल्लाह ताला ने इतनी लचक दी है, जितना भी दबा दोगे उतना ही वो उभर जाएगा। दीन इस्लाम इतना फैलता है सारी दुनिया में, ये गैर मुस्लिम अपनी आँखों से देखते हैं। दीन इस्लाम कोई ज़बरदस्ती कबूल नहीं करता है। दीन इस्लाम पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, सोचे समझी ये सोच समझ कर ये दीन इस्लाम कबूल करते हैं। आप देखिए कि एक गैर मुस्लिम लड़की मेरठ की रहने वाली है, मेरठ उत्तर प्रदेश, और वो वहाँ एक हिंदू घराने में जाट फैमिली में पैदा हुई है, और उसको कोई ज़बरदस्ती वो किसने दिल से कबूल किया है। और वो आप खुद भी उसकी वीडियो में डाल रही हूँ इस यूट्यूब चैनल में, आप वो खुद देखना कि वो क्या कह रही है। आप देखिए कि वो अपनी ज़ुबान से दीन इस्लाम को कितनी तारीफ़ें कर रहे हैं। वो ये झूठ नहीं, वाकई में दीन इस्लाम इतना सच्चा है, ऐसा है कि अगर कोई एक बार, चाहे वो गैर मुसलमान हो चाहे वो मुसलमान हो, एक बार समझ जाए दीन इस्लाम को, वो अल्लाह ताला की राह पर चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। और उस पर ऐसे अल्लाह ताला उसको नवाजता है, ऐसी रहमतों से नवाजता है जो उसके वहम गुमान भी नहीं होता है, इतनी खुशियाँ देता है। आज जो ये गैर मुस्लिम लड़की, इसका नाम पहले होता है पूजा, और आज ये फातिमा तबस्सुम बन गई है, तबस्सुम फातिमा बन गई है। आज इसने अपना नाम रखा है तबस्सुम फातिमा। आप देखिए कि ये एक पढ़ी लिखी एक लड़की है, एक इंजीनियर है। आप देखिए कि इंसान सोचने से बाहर है। अल्लाह ताला किस किस को नवाजता है, कितना अल्लाह ताला रहम करने वाला है। इस पता नहीं अल्लाह ताला को क्या इसकी अदा पसंद आ गई है, इसको दीन इस्लाम से नवाज दिया है। आप खुद देखिए इस बहन का इसका वीडियो, अपनी ज़ुबान से ये क्या कह रही है। अल्लाह ताला इसको सारी दुनिया की खुशियाँ दे दे। अल्लाह ताला इस तबस्सुम को, फ़ातिमा को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला इसको सारी दुनिया की खुशियाँ दे दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसल्लम जो सारी उम्मत के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजे गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तबस्सुम फ़ातिमा है, मेरा ऑफिशियल नाम पूजा सिंह है। मेरा जन्म एक हिंदू जाट फैमिली में हुआ था। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी स्कूलिंग वाराणसी उत्तर प्रदेश से हुई। उसके बाद मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग आईटी लखनऊ उत्तर प्रदेश से किया। उसके बाद मैंने एमटेक किया इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सो आई एम ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस साल जनवरी में इस्लाम कबूल किया। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे एमटेक का कोर्स कंप्लीशन हुआ। उसके बाद मैं डायरेक्टली हैदराबाद चली आई। अल्हम्दुलिल्लाह कम टुवर्ड्स सक्सेस के ज़रिए मैंने ऑफिशियली 29 जून 2018 को कलमा पढ़ा, और ऑफिशियली फाइनली अब मैं लीगली तौर पे मुसलमान हूँ। और ये कहते हुए मुझे बहुत ही फ़ख्र हो रहा है। मेरी फैमिली कुछ खास धार्मिक नहीं है, बट वो ज़्यादा तौर पे फ्यूचर और करियर ओरिएंटेड है। दुनिया, सोसाइटी, इन सब से उनको ज़्यादा मतलब है। मेरा स्टेटमेंट ओवरऑल हो चुका है, बट वो पीछे से बैकग्राउंड में अभी भी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को मनाएं, इमोशनल करें, कुछ भी करें। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आई डू नॉट सकम टू ऑल दीज थिंग्स। मेरी फैमिली का जैसे किसी भी नॉर्मल नॉर्दर्न इंडियन फैमिली का जैसे बिलीफ होता है कि हम मुसलमानों और इस्लाम के बारे में वो कुछ खासी अच्छी सोच नहीं रखते। मैंने काफ़ी बार उनके सामने हिंट करने की कोशिश करी, इस्लाम के बारे में बात करने की, हम मुसलमानों के बारे में बात करने की कोशिश जब भी करी तो मुझे बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला। इस्लाम से पहले इस्लाम मेरी ज़िंदगी में तब आया जब मेरी लाइफ का सबसे डार्केस्ट फेस चल रहा था। मैंने ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ ही दी थी कि आई कुड इवन सर्वाइव, बट सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे भटका हुआ पाया और मुझे इस्लाम की तौफीक अता फरमाई। एंड ही फाउंड मी लॉस्ट एंड गाइडेड मी। इस्लाम से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेल यू ऑल कि मेरे को इस्लाम में क्या पसंद आया। आखिरत का कॉन्सेप्ट इज़ द थिंग जिसने मुझे इस्लाम की तरफ सबसे ज़्यादा खींचा। दुनिया की चकाचौंध में इंसान ऐसे बिना ये सोचे कि उसे कभी जाके कहीं आंसरेबल होना है, अल्लाह ताला हमारे को
सरसों के दाने जितना भी हमने जो अच्छा या बुरा काम किया है उसको हमें जाके वो बताएगा कि तुमने ये काम किया है, बिना ये सोचे बेलगाम होके बेधड़क होके वो फसाद इस दुनिया में किए जा रहा है। इस्लाम से पहले जब मैं पीछे मुड़ के अपनी ज़िंदगी देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि इस दुनिया के दौर में मैं भागते भागते कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। ज़िंदगी का पहला सबब है कि अल्लाह को पहचानो। रुपये पैसे से पहले अल्लाह को पहचानो, तिजारत से पहले अल्लाह को पहचानो, हुकूमत से पहले अल्लाह को पहचानो। कौन है जिसने ये सब कुछ बनाया? इसका जवाब भी अल्लाह हमें देता है। वो कहता है कि उसने हमें इसलिए बनाया कि वो देखना चाहता है कि हम में से खूबसूरत अमल कौन करता है। अल्लाह कहता है मैंने ज़मीन को बहुत खूबसूरत बनाया ताकि मैं देखूं कि यहाँ इधर उधर कौन भटकता है और मेरी तरफ कौन आता है, इस पर कौन जान लगाता है, मुझे कौन राज़ी करता है। बड़े से बड़ी डिग्री ले लो लेकिन अगर आपने अल्लाह को राज़ी नहीं किया तो आपसे बड़ा लूज़र नहीं। अल्लाह कहता है कि ये दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है। यहाँ ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि इसे कभी आइडियल बनाया ही नहीं गया। ये छोड़ जाने वाली जगह है, मिट जाने वाला मुकाम है। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस दुनिया से जी हटाकर अगर सिर्फ आखिरत का ख्याल अपने दिमाग में रखते हुए हर एक काम करें तो ये दुनिया जो इस चकाचौंध में अंधी होके भागती जा रही है बिना कोई एम सोचे, सिर्फ दुनिया में अपना नाम कमाना है, एनी हाउ कमाना है, सोचना ही नहीं है कि अगले इंसान का आपके किसी भी किए हुए काम से क्या उस पर अफेक्ट होगा। अल्लाह कहता है कोई तेरे रब के सिवा बनाने वाला, फिर क्यों मुझे छोड़ के औरों के पास चले जाते हो। अल्लाह सुब्हान तआला पहले हमें खबर देता है, फिर सवाल करता है और फिर दावा करता है। पहले वो हमें खबर देता है कि ये सारी दुनिया सारी कायनात उसने बनाई, फिर सवाल करता है किसने बनाया, फिर दावा करता है मेरे सिवा कौन कर सकता है, मैं ही तो हूँ जिसने ये सब कुछ बनाया, सातों आसमान बनाए, सूरज को रोशनी दी, दिन के बाद रात लाई, बादलों से पानी बरसाया, है कोई और जो ये सब कर सके। कैसा है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लहू माफिस समावाती व माफिल अर्द, ज़मीन आसमान की बादशाहत रखता है अल्लाह। इंसान भूल जाता है कि एक दिन हमें वापस लौट के अल्लाह के पास जाना है जिसने ये हमें ज़िंदगी अमानत के तौर पे, मैं एम्फसाइज़ करूँगी ये वर्ड अमानत, उसने हमें ये ज़िंदगी अमानत के तौर पे दे के भेजी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वी बिलोंग टू अल्लाह एंड टू हिम वी शैल रिटर्न। दुनिया में जो आज ये इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है इसको दूर करने के लिए, इसको दूर करके अल्लाह की बताई राह पे से हर किसी को वाकिफ़ कराना हम सभी मुसलमानों का फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम देके मुसलमान बना के हमको बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है, लेकिन जैसे जैसे आपका ओहदा बढ़ता है वैसे वैसे आपकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ती है। इस्लाम जो कि मोस्ट मिस इंटरप्रेटेड रिलीजन बन चुका है इस पूरी वर्ल्ड में, लोगों को पता ही नहीं है कि इस्लाम एग्जैक्टली है क्या। मुसलमान का नाम सुनते ही वो इस तरह से खौफ खाते हैं जैसे कि रिलेट करना तुरंत उनको टेररिस्ट है कुछ है। जैसे मैं जब कॉलेज में थी तो मेरे कुछ दोस्तों को पता चला कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो मुझसे कहते थे कि इस्लाम में ही क्यों जाना है, इतनी मुस्लिम कंट्रीज़ तुम देखो, सारी मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं उनका हाल देखो क्या है, तुम्हें कोई फॉलो ही करना है, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पीस चाहिए तो तुम जैनिज़्म की तरफ जाओ, बुद्धिज़्म की तरफ जाओ और भी बाकी धर्म है उनको पढ़ो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस्लाम सिर्फ एक मजहब ही नहीं है, इस्लाम एक जीने का तरीका है जो आपके इस दुनिया में भी आपकी ज़िंदगी पक्की करता है और आखिरत में तो अल्लाह ताला ने आपसे वादा किया है कि वो आपको एक बहुत ही अच्छा वादा देगा अगर आपने इस्लाम पे चलकर अपनी ज़िंदगी बिताई। इस्लाम जिसका मतलब है सबमिशन टू गॉड, और इस बात को हमें सही मतलब से समझ के औरों को भी समझाना है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। इस्लाम ज़माने में दबने को नहीं आया, तारीख में ये मजमून हम तुमको दिखा देंगे। अल्लाह से बड़ा कुछ भी नहीं, अल्लाह से बड़ा कुछ नहीं, ना कोई रिश्ता, ना कोई दौलत, ना कोई दुनिया। अल्लाह तो हमें हमारी माँ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। जैसे हमारी माँ की तरफ हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उससे भी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला की तरफ है हमारी, जिसने हमें बनाया है। इस जिम्मेदारी को हम उसके बताए हुए रास्ते पर चल के ही पूरा कर सकते हैं। जब एक मशीन तक बिना यूज़र मैनुअल के नहीं आती तो फिर हम इंसान जैसी मखलूक को बनाकर अल्लाह कैसे भटकने को यूँ छोड़ सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद हम पर नाजिल की कि हमें समझा सके कि इस दुनिया में आने का हमारा असल मकसद क्या है।
اپنے نبی کی سنت کو فالو کرتے ہوئے یہ زندگی گزاریں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو تو اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا رحم دل والا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم سبھی مسلمانوں کو دنیا کو یہ بتانے کے بجائے کہ ہم مسلمان ہیں، انہیں ہم صحیح طور پہ دکھائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں کم ٹورڈ سکسیس اور ڈی جی ایس کی بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میری بہت 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 مدد کی۔ مطلب اس سے پہلے یہاں آنے سے پہلے میں جانتی ہی نہیں تھی کہ مسلمانوں میں اتنی ایکتا بھی ہوتی ہے۔ مطلب وہاں پہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ چھوڑ دیں گے، انہیں مطلب نہیں۔ یہاں پہ لوگ انجان جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں، صرف ایک کلمہ ہے جو ہمارا آپس میں رشتہ ہے۔ بلڈ ریلیشن سے بھی بڑا رشتہ ایک کلمہ کا رشتہ ہے جو آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ ایک دوسرے کے لیے اکاؤنٹیبل ہو گئے۔ میں اپنی باتیں شاعری کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا، اسی سے سکندر بھی فاتح بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں جو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ یہیں تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا۔ جیا کرتے ہیں کیا یوں ہی مرنے والے، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں۔